गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करते हैं। कबीरदास जी का दूसरा पद आगे से देखिए, कहाँ तक हो गया था। आतम मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद लाइनें देखिए। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तकबीर बतावें उनमें यह जो ज्ञाना, उनमें वह है जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर पैगंबर देखे। औलिया मतलब पैगंबर, धर्म का संदेश देने वाला, इस्लाम धर्म का संदेश देने वाले को पैगंबर कहते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत से पीर और पैगंबर देखे जो कुरान पढ़ते हैं, जो स्वयं कुरान पढ़ते हैं। किताब मतलब किताब मतलब ग्रंथ, जो स्वयं कुरान नामक ग्रंथ जो है उसको पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। मुरीद मतलब शिष्य, तो अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं और मुरीद तक तदबीर बतावें, और बहुत सारे उनको उपाय बताते हैं उस खुदा को पाने का, खुदा से संबंध स्थापित करने का बहुत सारा उपाय बताते हैं। वास्तव में वे पाखंडी हैं, उन्होंने स्वयं खुदा को नहीं जाना है। जब उन्होंने स्वयं खुदा को नहीं जाना है तो वे अपने शिष्यों को भला खुदा का ज्ञान कैसे करा सकते हैं। वे बस उतना ही बता सकते हैं, उनमें वह जो ज्ञान, जितना उनमें ज्ञान है वही अपने शिष्यों को भी दे सकते हैं, क्योंकि उनमें तो स्वयं ही ज्ञान नहीं है, उन्होंने तो स्वयं ही खुदा को नहीं पहचाना है। तो वे शिष्यों को सच्चा ज्ञान कहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरह से वे अपने साथ साथ, खुद तो वे अज्ञानी है ही हैं, अपने साथ साथ अपने शिष्यों को भी वे अज्ञानता देते हैं। मतलब ज्ञान देने की जगह उन्हें अज्ञानता परोसते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं। वास्तव में वे ढोंगी है, पाखंडी हैं। आगे वे कह रहे हैं कि आसन मार ढिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। और ये जो साधक है, जो समाधि की मुद्रा में, यहाँ पर वे हिंदुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ये जो हिंदू साधक है और जो ढिम्ब मार के जो समाधि की मुद्रा में आसन लगाकर बैठा हुआ है और जिसके मन में उसके साधक होने का बड़ा गुमान है, बड़ा घमंड है, उसके अंदर यह अहंकार है कि मैं साधक हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं दूसरों से खास हूँ, अलग हूँ। तो जिसके मन में अपने आप को जो है साधक मानने का, अपने साधक होने का बड़ा घमंड है। आगे कह रहे हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। और यह क्या करता है, ये पीपल के वृक्षों को, मतलब ये विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पूजा करता है और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है। वास्तव में ये सब क्या है, आडंबर है, ढोंग है। इन तरह के क्रियाकलापों से ईश्वर नहीं मिल सकता। वास्तव में ये सब पाखंडी है, ढोंगी है। और तीर्थ गर्भ भुलाना, और यह तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, मतलब तीर्थों में जाता है, व्रत करता है, उपवास करता है। वास्तव में ये जो व्रत, उपवास और तीर्थ है, वास्तव में ये एक छलावा है, छलावा मात्र है, साधना के नाम पर भटकाव है। वास्तव में ऐसे इस तरह के क्रियाकलापों से ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। वास्तव में ये ढोंग है। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और एक अन्यत्र जगह ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। मतलब ये कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं, और
उससे, इस पत्थर की मूर्ति से भले तो ये घर की चक्की है जिससे अनाज पीसता है और संसार अनाज पीस कर खाता, मतलब जो हमारे किसी काम आती है। तो इसी तरह से वे मतलब समाधि लगाना, सन्यासी होना और तीर्थों में जाना आदि को भी आडंबर मानते हैं। आगे वे कहते हैं कि टोपी पहरे माला पहरे छापा तिलक अनुमाना। ये जो साधक है, जो ढोंगी है, उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी और मस्तक पर लगे हुए छापा तिलक को देखकर उनके पाखंड का अनुमान सहजता से ही लगाया जा सकता है। मतलब उनके पाखंड को पहचाना जा सकता है कि वास्तव में ये पाखंडी हैं। वास्तव में गेरुआ वस्त्र पहन लेने से, टोपी लगा लेने से, तुलसी की माला पहन लेने से और माथे पर तिलक लगा देने से ईश्वर नहीं मिलता। वास्तव में ये ढोंग के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। या अन्यत्र कबीरदास जी इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपरा, आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़े पूजन लागे पत्थरा। मतलब भगवान का सच्ची भक्ति छोड़कर ये पूजा करना, मतलब पत्थर पूजने लगे, पत्थरा पूजने लगे, पत्थर पाहन पूजने लगे। और इन्होंने अपने मन को पवित्र नहीं किया, मन का शुद्धि नहीं किया और इन्होंने बस गेरुआ वस्त्र पहन लिया, आडंबर कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गेले बकरा। तो आदि इस तरह से कबीरदास जी ये जो आडंबर है, पाखंड है, उन बातों का विरोध करते हैं, उन पर कुठाराघात करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली लाइनें अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।